देखो बेटा, हम सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी वाले प्रोसेस में, और आज अपनी पूरी एनर्जी से काम करो। वी हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स जीपी में। अभी तक हमने सीखा कि ऐसी सीक्वेंस को जीपी बोला जाता है जिसमें रेशियो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मान लो a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। अगर मैं इसको जीपी बोल रहा हूं बच्चों, तो मतलब क्या रहा होगा? a2 बाई a1 भी कॉमन रेशियो आर रही होगी, a3 बाई a2 भी कॉमन रेशियो आर रही होगी। ऐसे ही चलते चलते an डिवाइडेड बाई an माइनस वन भी कॉमन रेशियो रहा होगा। इस चीज को हमने यूज करते हुए, इस बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने जीपी की एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाई। जनरलाइज्ड फॉर्म बनाई। उसमें हमने क्या देखा बच्चों कि अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, सेकंड टर्म हमारे पास ar आती है, थर्ड टर्म ar स्क्वायर आती है, फोर्थ टर्म ar क्यूब आती है। ऐसे चलता चलता है। और देखो, फोर्थ टर्म ar क्यूब आ रही है, थर्ड टर्म ar स्क्वायर आ रही है, तो nth टर्म आप लोग सोच सकते हो ar की पावर n माइनस वन आएगी। सो दिस इज आर द nth टर्म ऑफ अ जीपी, ar रेज टू पावर n माइनस वन। ar रेज टू पावर n माइनस वन, nth टर्म। अच्छा, फिर वही चीजें स्टार्ट हुई जो हमने एपी में की थी। सबसे पहले अगर जीपी में m टर्म्स हैं, a1 a2 अप टू सो ऑन m टर्म्स, ठीक है, और मुझे इस साइड से nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड। तो सबसे पहला मेथड जो होता था, भाई कुछ ना करो, आगे से टर्म देख लो कौन सी है जो आप पीछे से निकालना चाहते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो, ये पोजीशन हम आगे से काउंट करते हैं ना, nth टर्म। मान लो पांचवी टर्म निकालनी है तो इस फॉर्मूले को यूज तो कर सकते हैं, बट वो पांचवी आगे से होती है ना, पीछे के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है ना। तो हमने क्या किया कि अगर टोटल मेरे पास m टर्म्स हैं और यहां पे n टर्म्स हैं, तो जो nth टर्म फ्रॉम द एंड m माइनस n प्लस वनथ फ्रॉम बिगिनिंग होगी, फ्रॉम बिगिनिंग होगी। क्या सबको स्क्रीन ब्लर है? m माइनस एन प्लस वनथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगी। ये बात समझ रहे हो? अच्छा, फिर हम अपना जुगाड़ लगा लेंगे, बस फिर तो ये फॉर्मूला ही वैलिड हो जाएगा। मान लो पांचवी टर्म निकालनी थी पीछे से, तो आप क्या करो, अगर टोटल नंबर 20 थी, मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, और टोटल टर्म्स हमें दी हुई हैं 20, ठीक है, तो आगे से कौन सी निकालनी है बच्चों बताओ? 16 था। 20 माइनस 5 प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो 16th टर्म आप निकाल दो, वो पीछे से ऑटोमेटिकली 50 आ जाएगी। अच्छा, अब जिसको ये चीज मतलब मान लो नहीं अच्छी लगती, सेकंड जुगाड़ भी है, प्योर दिमाग, कहते हैं जी जीपी को रिवर्स करके लिख दो। भाई अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए आर रेस टू पावर n माइनस वन, ए आर रेस टू पावर n माइनस टू, ए आर रेस टू पावर n माइनस थ्री अप टू सो ऑन a, क्या ये जीपी है? चेक करते हैं क्या ये जीपी है। देखो, रेशियो ऑफ अ यस टर्म सर। फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, रेशियो ऑफ अ टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म बिल्कुल है। और जहां पे जो जो ये कॉमन रेशियो बनी ना, नहीं, वो 1/r बन गई, या फिर ऐसे लिख लो 1/r हो गई, और फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गई। अब आप पांचवी टर्म निकालना चाहते हो, वही फॉर्मूला लगा दो दोबारा से जो आपका बनाया हुआ है nth टर्म का, a r रेस टू पावर n माइनस वन लिखते हो आप इसको। अब कॉमन रेशियो तो यहाँ पे r डैश है ना, और फर्स्ट टर्म देखना ध्यान से ये है, तो फॉर्मूला तो लगाओगे पर दिमाग खोल के लगाना। और r डैश की वैल्यू है 1/r, ठीक है, 1/r की पावर n माइनस वन। पहली टर्म हो गई ए आर रेस टू पावर n माइनस वन, ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या हुई? 1/r, कॉमन रेशियो हुई 1/r। अब ये काट मत देना, इस n और इस n में फर्क रहेगा, ये तो लास्ट टर्म है, उसके लिए n है, समझ रहे हो भाई? ऐसे मत लिखना कॉपी में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो उड़ा दोगे। इसको मत ही लिखो, बस रिवर्स करके एक जीपी बनाओ, इसको मत ही लिखो बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे कभी ना कभी। बस रिवर्स करके जीपी बना लो, फिर अपना जुगाड़ लगा दो, बस सीधी सी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद हमने सीखा जो कल, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में अगर तीन टर्म्स हैं, तो पहले तीन में तो एक ही मिडल होता है, तो मिडल पे जाओ ए। अगर एक ही मिडल है तो डिफाइन हो गया ना मिडल ए पे, फिर a बाय आर, एक पीछे एक आगे ए आर, कॉमन रेशियो बन गई आर की। और फर्स्ट टर्म ये ध्यान रखना, दिस इज अ फर्स्ट टर्म,
अच्छा, अगर 4 टर्म्स की सिलेक्शन करनी है तो 4 में तो 2 मिडल होते हैं, एक सेकंड एक थर्ड, तो मिडल पे जा तो पाएंगे नहीं। तो 4 से एक छोटा नंबर सोचो, 4 से एक छोटा नंबर होता है 3। तो a बाय आर क्यूब पैटर्न है, याद रखने का जुगाड़ है। अब इंटू आर स्केयर करोगे जब, तो a बाय आर इंटू आर स्केयर, फिर ए आर, फिर ए आर क्यूब, समझ रहे हो ना, इंटू आर स्केयर इंटू आर स्केयर। अच्छा, फिर हमने देखा बच्चों सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अगर एन टर्म्स का सम निकालना चाहते हो, अगर आप निकालना चाहते हो ए प्लस ए आर स्केयर अप टू सो ऑन ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, ये सम कौन बताएगा? शुभांग, ये Yes, सम sir. कितना होता है ये सम? A into Rn minus 1 upon R minus 1. आर रेज टू पावर एन बेटा, R raised to power n. Sorry, sir. दिस इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी एंड आर कांट बी 1। अगर बच्चों आर 1 नहीं हो गया तो ये यही बन जाएगी n टाइम्स। तो फिर हम फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, इसको n इंटू ए लिखेंगे ना, फॉर्मूला क्यों लिखना है, और वैलिड भी नहीं है। आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, बुक में 3-4 फॉर्मूले लिखे होते हैं, कोई जरूरत नहीं, आप इससे लगाओ, हर क्वेश्चन का आंसर आएगा, आई विल गारंटीड यू। वो कुछ नहीं करते, वो कहते हैं जब आर माइनस 1 और 1 के बीच में है तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं दोनों तरफ। आपने देखा होगा, बुक तो खुली होगी यार थोड़ी बहुत, ऐसा तो नहीं है। होमवर्क किया बच्चों सबने 60 क्वेश्चंस का? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, बिना काम करे ग्रोथ मत समझना, बिना काम करे आईआईटी तो छोड़ो, कुछ जेई मेंस भी नहीं होगा बिना काम करे, समझ रहे हो? अच्छा चलो, अब एक दो क्वेश्चन निकालते हैं जीपी के सम के, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पता लगने लगे और अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है हाँ वो करवा देते हैं, शुभांग रुक जा यार, अब वो भी करवा दूंगा, ठीक है, डाउट क्लास लूंगा। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और सीक्वेंस क्या बच्चों? x प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1 बाई एक्स स्केयर का स्केयर, थोड़ा दिमाग लगेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का स्केयर अप टू सो ऑन। ऐसी सीक्वेंस है। जैसे अगली टर्म होगी एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 का स्केयर, फिर अगली होगी एक्स की 5 प्लस 1 बाई एक्स की 5 का स्केयर, ऐसे चलेगा। इस सीक्वेंस में टर्म्स का सम निकालना है। थोड़ा 1 मिनट सोचो, और मैं आपकी परसों को, मतलब एक क्लास छोड़ने के बाद अगली क्लास टेस्ट से पहले एक डाउट क्लास लूंगा एपी की, ठीक है? आप आरडी के डाउट पूछना, आप तत्व में से डाउट पूछना, जिसका जो भी है, ठीक है बच्चों? तब तक आप अपना मेहनत करते रहो, ठीक है शुभांग जी? वेरी गुड। Yes, sir. डाउट को हर रोज ट्राई करो, हर रोज। जब तक डाउट सॉल्व नहीं होता आपको नींद नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड। देखो सीधा तो जीपी नहीं दिख रही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के देखो बच्चों, थोड़ा सोचो। वेरी गुड। चलो देखो बच्चों कैसे करना है, ध्यान से देखते हैं हमें निकालना क्या है।
ध्यान से हमें निकालना है s इज इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पूरे का स्क्वायर। ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। n टर्म्स हैं, n टर्म्स। आप सोच सकते हो nth टर्म क्या होगी। अभी ये जीपी नहीं है, वैसे nth टर्म पैटर्न के हिसाब से x की पावर n 1 बाई एक्स की पावर n का स्क्वायर होगी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। यस सर। तो ये nth टर्म होगी इस सीक्वेंस की। अच्छा, अब ये जीपी वीपी तो दिख नहीं रही, एपी वीपी भी दिख नहीं रही, तो हम देखते हैं, हम इस टर्म को खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब 2ab क्या होगा बच्चों, a इंटू बी तो 1 बन जाएगा, तो 2 ही बचेगा। क्या ये समझ आया? यस सर। यस सर। अगली टर्म बनेगी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फिर से 1 बन जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये समझ आया? वेरी गुड। अब आगे फिर इस पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab फिर ऐसे बन जाएगा 2। ऐसे चलेंगी n टर्म्स, ये पूरी पूरी n टर्म्स होंगी, जैसे ये एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, समझ रहे हो ना? ऐसे n टर्म्स आएंगी। क्या बात समझ आई? कुछ ज्यादा भी नहीं, वैसे मुश्किल है, कुछ ज्यादा भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, लिख रहे हो अगर साथ साथ, तो इन टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, प्लस वाली टर्म्स ही हैं सारी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 आ जाएगा, ऐसे चलते चलते। ठीक है, अब इन टर्म्स को एक साथ लिखूं, इन टर्म्स को यस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 6, ऐसे चलता चलता जाएगा। बात समझ रहे हो ना? और प्लस में क्या लिखूं, 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे चलता चलता जाएगा। देखो यहां तक समझ आया सबको? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा। ओके, अब आप सोच के देखो, ये भी तो n टर्म्स ही होंगी ना बच्चों भाई, ये n टर्म्स हैं, ये n टर्म, जैसे ये पहली इससे खुली है ना, ये 3, इससे ये 3 और आ गई। आप सीधा सोचो, बस ये n टर्म्स है, ये वाली 1 1 2 3, अब हर एक से एक एक उठा रहे हैं, तो ये भी n होंगी, इससे ये एक एक उठा रहे हैं, तो ये वाली भी n होंगी। 2 2 2 n बार आ रहा है। क्या बात समझ पा रहे हो कि ये भी n टाइम? जिसको इस प्रोसेस में दिक्कत है वो पूछो, कोई बात नहीं, दिक्कत हो सकती है। देखो बच्चों ध्यान से, सभी लोग खुल के पूछो बच्चों, डाउट्स खुल के, डाउट्स ही क्लियर करवाते हैं हमें कंसेप्ट्स। देखो ध्यान से, अब आपको दिख गया होगा कि ये एक जीपी बन गई, ये एक जीपी बन गई, ये एक जीपी बन गई, ये तो चलो एपी भी बोल सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी। अब इसके लिए जीपी का फॉर्मूला क्या लगेगा, ए आर एक्स स्क्वायर है यहां पे इस जीपी का, आर रेस टू पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, समझ रहे हो ना? अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ए आर है यहां पे 1 बाय एक्स स्क्वायर का, रेस टू पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 को फॉर्मूला एग्जैक्ट लगाना सीखो। और यहां पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू एन, 2n ही बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एन, 2 प्लस 2 प्लस 2। देखो यहां तक समझ आया सबको? यस सर। सभी को अच्छे से? यस सर। यस सर। कोई कुछ पूछना चाहता है बेटा, खुल के पूछ लो, अभी तो इसमें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। अब तो सॉल्विंग आपकी करनी, आपकी कला है। आप सॉल्विंग कैसे करते हो, आप सॉल्विंग कैसे करते हो? देखो मैं इसको कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर लिख लूंगा, ये एक्स पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही लिखूंगा। और अब यहाँ पे एक तो 1 बाय एक्स स्क्वायर ये वाला है, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं, देखना यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूं,
तो 1 माइनस एक्स की 2n बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर इसका ऊपर जाएगा और जो एलसीएम वाला है उसका ये आया हो। देखो क्या ये स्टेप समझ आया? एलसीएम लिया Yes, sir. ऊपर नीचे। जिसको नहीं आया वो पूछो, जिसको नहीं आया, जिसको ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ बच्चों। करके देखो अपना अपना। 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 की पावर n तो 1 नहीं होता है, x की पावर 2n हो जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, ये कट गया इधर से, प्लस का 2n तो साथ में चलना ही है। बात समझ रहे हो ना? बताओ बच्चों, समझ रहे हो सारे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x की 2n माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। भाई माइनस माइनस ऊपर दोनों से कॉमन निकाल लिया। क्या बात समझ आया? देखो क्या बात समझ आया? माइनस 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 कॉमन निकला। अब आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या दिख रहा है? भाई इसको कॉमन निकाल लें, थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा। अगर करने का मन है, अगर करने का मन है, इन दोनों को और सॉल्व कर लो। x की पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये साथ में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की 2n, और ये प्लस का 2n। देखो क्या बात समझ आया? ये सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। देखो बच्चों ध्यान से, कुछ नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के सॉल्विंग करनी है। ये प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस से, और ये दिमाग से, कॉन्शियस अप्रोच से। ये कॉन्शियस अप्रोच से आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी। क्या बात क्लियर हुई सबको? आगे बढ़े। Yes. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। 5 प्लस 5 5 प्लस 5 5 5 अप टू सो ऑन, n टर्म्स हैं। क्या निकाल सकते हो? सोच के देखो क्या है। जैसे थोड़ा पैटर्न लिख के देखा करो। फिर क्या आएगा? 4 बार 5 आ जाएगा, फिर 5 बार 5 आ जाएगा। इन सब नंबर्स को ऐड करना है। देखो क्या जीपी है? जीपी सीधा नहीं दिखेगी, सीधा है भी नहीं जीपी। इस क्वेश्चन को करने का वेरी गुड अनिकेत, लक्ष्य, शुभांग घर पे पढ़ रहे हैं, किंशुक, आयुष गोयल, ईशा गुप्ता वेरी गुड, गौरव जोत, मंतेश्वर, भवनीत पुल्लर, प्रथमेश, लक्की, लोकेश, पलिका, विभा, अरमान। सिर्फ ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों का रैंक बना है आज तक। जिनका ज्यादा दिमाग है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो। जिनके पास ज्यादा मेहनत है ना, हमेशा वो रैंक लेके आते हैं। अगर आप अपने दिन का 10 सेकंड भी खराब कर रहे हो तो आप अपने रैंक्स को पीछे लेके जा रहे हो। बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के पास इस पैंडेमिक सिचुएशन में। ये बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है पढ़ने का। अब देखो बच्चों, इसको कैसे करना है, क्या इसकी स्टैंडर्ड अप्रोच है। जस्ट इस पे ट्राई तो किया करो ना। एक क्वेश्चन सामने आता है, लाइन की तरह हंट तो करो। देखो सबसे पहली चीज, इसको ऐसे समझो। 5 इंटू 1, 5 इंटू 11, 5 इंटू 1 1 1, 5 इंटू 1 1 1 1 अप टू 100 ऐसे चलेगा। ये बात तो समझ रहे हो? सीधा तो क्योंकि जीपी है नहीं ना, सीधा तो जीपी है ही नहीं। बात ये तो समझ रहे हो ना? 5 से 5 नहीं काट सकते यार। ये कहीं यहाँ पे ये दिमाग मत लगा जाना कि 3 5 ऊपर है, 2 5 नीचे है, 5 5 5 5 1 1 1। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट नहीं हो। एन टर्म्स। अच्छा 5 कॉमन निकल गया, ये बन गया 1 प्लस 11 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 बार 1 अप टू सो ऑन। एन टर्म्स। क्या बात समझ आया? एन टर्म्स। अब यहां पे देखो,
वैसे तो अब इसको करने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके, पर कोई बात नहीं, अपन सबसे सिंपल वाले को लेते हैं। जैसे ही मैथ में कभी भी ऐसा कुछ बन जाए ना, तो आपको कोशिश करनी है 9 बनाने की। यहां पे लिख लो, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको कोशिश करनी है इन नंबर्स को 9 बनाने की, 9 बनाने की ट्राई करनी है, 9 बनाने की ट्राई। अब 9 कैसे बनेगा? 5 डिवाइडेड बाय 9, मल्टीप्लाई भी कर दिया 9 से, देखो डिवाइड भी कर दिया, एक्सप्रेशन तो वही रहा ना, अभी भी ये यही चीज है। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना 9 + 99, 3 बार 9, 4 बार 9, अप टू सो ऑन n टर्म्स। क्या बात समझ आया? देखो ध्यान से, बात समझ आ गया बच्चों? अच्छा, अब देखना इसको कैसे लिख सकते हैं। इस 9 को क्या लिख सकता हूं? 10 - 1, 10 की पावर 1 - 1। इस 2 बार 9 को क्या लिख सकता हूं? बताओ, मनिंदर सिंह बताओ बेटा। 10 की पावर 2 - 1। शाबाश। और ये 3 बार 9 को क्या लिख सकते हैं विभा? 10 की पावर 3 - 1। पावर 3 - 1। वेरी गुड। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 - 1, ऐसे चलता जाएगा, n टर्म्स हैं ऐसे। अब ये बात ध्यान में रखो बच्चों, ये मेरी एक टर्म है, ये एक दूसरी टर्म है पूरी, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ठीक है। सम निकाल रहे हैं, सम 5/n। अब इनको साथ में लिख लूं, इनको साथ में लिख लूं, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, अप टू सो ऑन n टर्म्स, -1 -1 -1 -1 n टर्म्स। क्या ये बात समझ पाए? देखो देखो, सोच के देखो। यस सर। अब अपने आप करो क्वेश्चन को, मैं नहीं कर रहा। a r⁻n -1 by r -1, और ये -n हो जाएगा, और ये -n हो जाएगा। ये 5/9 पूरे से मल्टीप्लाई है। इस ब्रैकेट की तो नीड भी नहीं है वैसे, क्यों ही लगानी, कम से कम काम करो। क्या देखो यहां तक सबकी सॉल्विंग हुई, ये सम ऑफ n टर्म्स लगा दिया। ये आपके दिमाग में बस जाना चाहिए बस, ar⁻n -1 by r -1 is a sum of n terms of a GP। बस देखो बच्चों, समझ आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इससे ज्यादा मुझसे ही करवाओगे क्या? ये भी सॉल्व करूं? वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत एलसीएम वेलसीएम ले लेना, कर लोगे और अच्छे से सुंदर बना लोगे। यस सर। इस पे टाइम क्यों खराब करें, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब खुद करके दिखाओ मुझे अगला क्वेश्चन। 0.7। चीज पूछनी है हाँ जी हाँ जी, पूछिए। सर। जैसे अकेला 5 + 11 1 1 1 करके किया है, हाँ बाकी जी, एंड में +9 आ रहा है, वो भी ठीक रहेगा या सर ऑप्शंस देखना? ऑप्शंस तो मैंने अभी आपको दी ही नहीं है। वैसे आप कहने, मुझे डिस्टरबेंस आ रही है बहुत ज्यादा, मैं समझ नहीं पाया। हमने 1 1 किया, यहां तक समझा। तो आ रहा है वो सर 10⁻⁹ यहाँ पे सर कोई -9 है और नीचे 81 है, वहाँ पे +9 है। तो सर हमने ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्विंग नहीं है वहाँ पे, अगर टेस्ट में या कहीं भी हाँ, ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्विंग करेंगे। अच्छा, इतना कुछ ऑप्शन के हिसाब से सॉल्विंग करेंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है बेटा, ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्विंग करेंगे। 0.7 0.77 0.777, फिर ऐसे चलेगा भाई। n टर्म्स का सम निकालो, n टर्म्स का सम निकालो। कम ऑन गाइस, बस उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। वेरी गुड आयुष, लोकेश, कम ऑन कम ऑन।
जैसे पहले 5 कॉमन निकल रहा था, अब 7 निकलेगा। देखो 7 इंटू 0.1, 7 इंटू 0.01, 7 इंटू 0.001। सोचो सोचो सारे। चलो बच्चों देखो, सबसे पहला तो यही काम करना चाहिए था, 7 इंटू 0.1, फिर 7 इंटू 0.11, 7 इंटू 0.111, ऐसे चलेगा बड़े प्यार से। थोड़ा फील तो करो। 7 बाहर आया, फिर 0.1, 0.11, 0.111, ऐसे चलेगा। यहां तक तो हमें करना चाहिए था। अच्छा, अब उसके आगे पहले तो हमें 1 1 बनाने हैं भाई, पहले तो 1 1 बनाने हैं। ये तो 0.1 है, तो क्या करें देखना। अभी तक हम क्वेश्चन में यहां तक पहुंचे। 7 इंटू क्या था बोलना एक बार, 0.1 है ना, 0.1, 0.11, 0.111, ऐसे चल रहा है यहां तक। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, देखना 1/10 ये बनेगा 11 बटा कितना, 100/1000, ऐसे चल रहा है। ये बात समझ रहे हो? अभी भी कुछ नहीं दिख रहा जीपी में, हमें 9 बनाने हैं। देखो जहां पे भी ऐसे एक एक दिख जाए हमें क्या करना होता है, 9 बनाना होता है। तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये बनेगा बच्चों 7/9, 9/10, 999/100, 999/1000, अप टू सो ऑन। अब आपको क्या ये कुछ दिख रहे हैं? सभी ध्यान से देखो, क्या ये कुछ दिख रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1/10, क्या 9/10 ही बनेगा? Yes, sir. क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/100? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/1000, अप टू सो ऑन, एन टर्म्स। ध्यान से समझो बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, थोड़ा सा डिफरेंट। वहां पे सीधा दिख जाता है 9, 99, 999, वहां पे तो सीधा है कि 10 माइनस 1। यहां पे थोड़ा सा अलग है, मैथ है आखिरकार, क्रैमिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है। देखो समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आप कंफर्टेबली कर पाओगे 7/9। अब आप ध्यान से देखो, एक 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 n बार आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार। माइनस में 1/10, माइनस कॉमन ही निकाल लिया, 1/100, 1/1000, ऐसे चलता चलता जाएगा n टाइम्स। बस अब तो सॉल्विंग है, वो आपकी कला है। 7/9, 1 n टाइम्स हो रहा है n। अब यहां पे जीपी बन गई, देखो a r रेस टू पावर n, r है 1/10 की, -1/r-1। मैं तो सीधा लिख देता हूं बस ऐसे ही। देखो क्या समझ आया, a r रेस टू पावर n -1/r-1, बस। देखो क्या समझ आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड कीरत। किसी को कुछ पूछना है इसमें, पूछो बेटा, खुल के पूछो डाउट, एनीवन? प्राची सिंगला बेटा क्लियर है? प्राची Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अभिषेक कांसल
Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब तो सॉल्विंग है, जितना भी आपको सुंदर बनाना है खुद बनाओगे, इतना आर्टिस्ट तो आप खुद बनोगे। देखो अभी मेरी हर एक क्वेश्चन या हर एक डायरेक्शन आईआईटी की तरफ है। अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तभी मैं हायर लेवल पे जा पाऊंगा, आप समझ रहे हो ना? जितना आप रिस्पॉन्स करोगे बच्चों अच्छा से। अच्छा चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब इसको थोड़ा खुद सोच के देखो। 11, 103, 1005 अप टू सो ऑन, ऐसे एन टर्म्स है। थोड़ा बना के देखो क्या बन रहा है, पैटर्न इन्हीं से दिख जाएगा। अच्छा क्वेश्चन माना जाता था ये कभी पहले, काफी टाइम पहले जब मेरा टाइम चल रहा था, मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। वेरी गुड किंशुक, मंतेश्वर, लक्ष्य बांसल, शाबाश, ये बच्चा भी अच्छा है। ईशा, लोकेश, अनिकेत, लक्की, मनवीर, पूर्णिका, हर्षिता गोयल, वेरी गुड, ध्रुव, तेज प्रताप, इशिता, परीक्षित, चंदन, पलिका, पीयूष, अर्णव, शुभांग, गुरविंदर, त्रिश, मनिंदर, दातानूर का भी हो गया लगता है, खुशी, पुलर साहब, प्रिंस गर्ग। थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से, बड़े प्यार से देखना। मैंने अभी आपको कहा ना कि 10, 9 ऐसी बड़ी अच्छी सी टर्म्स है मैथ में। इसको क्या लिखो, 10 + 1, इसको क्या लिखो, 100 + 3, है ना विकीरत? ये दिख गया था? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये इसको लिखो 1000 + 5। सीधी सी बात है। अगली टर्म आप सोच सकते हो अब क्या आएगी, 1 2 3 4 जीरो है, 1 3 5 7, समझ रहे हो ना? Yes, sir. सीधा Yes. सोचना मुश्किल था, चीजों को तोड़ लो। मैथमेटिक्स में अभी एक और बात सीखो, कहते हैं जहां पे भी आपको दिक्कत आए ना, चीजों को पार्ट्स में सोचो, पार्ट्स में, डिवाइड इट इनटू पार्ट्स। मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप देखना साल के एंड में हम आधे क्वेश्चन तो जुगाड़ से ही कर दिया करेंगे यार, क्वेश्चंस की ऑप्शंस देख के, बस जुगाड़ सा लगा के। और वो जुगाड़ लगाना तब आता है जब हम बहुत अच्छे से मैथ को अपने मन में बसा लें। ऐसा कोई तुक्काबाजी सिस्टम नहीं है। तो अभी आप बहुत बेसिक चैप्टर्स चल रहे हैं, तो बहुत मेहनत करो। ये जो स्टार्टिंग के 20-25 दिन है, मैं आपको कब से कहता आ रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस करो। ऐसे चलेंगी, ये एन टर्म्स होंगी। अब ध्यान से देखो, इनको इकट्ठा करने में फायदा रहेगा अपना। तो 10 + 100 + 1000 + 10,000 ऐसे चलेगा, प्लस 1 + 3 + 5 + 7, इनको इकट्ठा करते हैं। एन टर्म्स ये होंगी बच्चों, एन टर्म्स ये होंगी बच्चों, क्योंकि ये एन थी। अच्छा ये तो जीपी दिख गई, ए r⁻n -1 / r-1, बस सीधा। ये क्या दिखी दिव्यांशी? दिव्यांशी क्लास में है? नहीं। वंश बांसल, अच्छा है। दिव्यांशी क्या दिख रहा है ये? बताओ मिस। अरे ऐसी उम्मीद नहीं है दिव्यांशी। वंश, कुछ मैसेज लिखा क्या भव्यांशी ने? नहीं, ये तो गलत बात है यार। सोबिन, Sir, AP. एपी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? Sir, n/2. 2a + n - 1d. डी कितना है पुत्र? 2. वेरी गुड।
डी है 2 का। शाबाश, देखो कितना इजी था। क्या खराब हो रहा है, मतलब खराब क्या हो रहा है समझ नहीं पाया मैं। इंटरनेट कनेक्शन खराब हो रहा है क्या? माइक लिखे सर, माइक चल नहीं रहा। अच्छा, तू बड़ा ध्यान देता हुए। चैट बॉक्स में मैसेज डाला सर उसने। अच्छा, दिव्यांश सिंगला ना? 2 मैंने कॉमन निकाल के काटा, ठीक है, सीधा नहीं काटा। n इंटू एन प्लस 1, 10 इंटू 10⁻n-1 बटा 9। आगे तो सॉल्विंग कर लोगे यार, अब इतनी भी करवाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, अब लिख लो। वैसे इसको आपको घर पे ये बना के देखना है, वैसे तो दिख ही रहा है, बन गया सीधा ही। बना के भी क्या देखना है, 10⁻n-1 प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे n स्क्वायर बनना चाहिए था यार अपना। Yes, ओहो, एन स्क्वायर बनेगा। हाँ Yes, देखो sir. ना, पहली n ऑड टर्म्स का सम n स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा भी था। ये तो बन ही गया, फिर सीधा ही बन गया। n स्क्वायर ही तो है ये। मैं गलती कर गया, 2 कॉमन निकाल के काटा है वैसे तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। फिर n-1 प्लस 1 वो +1 -1 से कटेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लिखो IIT जेई क्वेश्चन। IIT जेई टाइप का क्वेश्चन है। IIT जेई में तो इससे थोड़ा मुश्किल आता है, बट कह सकते हैं कि ये IIT जेई को सोचने के लायक क्वेश्चन है ये। If f is a function, if f is a function satisfying f of x plus y is equals to f of x into f of y for all x and y belongs to natural number, such that f of 1 is 3 and summation x varies from 1 to n, f of x is 120. Find the value of n. Find the value of n. जिसने ये ईमानदारी से पहली बार अपने आप किया, पहली बार बोल रहा हूं मैं, तो चॉकलेट दूंगा। 2 मिनट है। बात है सोचने की, बात है क्वेश्चन को देख के करने की। अरे किंशुक तूने तो पहले किया हुआ है यार। आंसर। और मैं आपको बताऊं, जो नए बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं है वैसे किसी में, आप लोग ज्यादा कैपेबल हो इसको क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि प्योर दिमाग है। विश्वास करो मेरा। अगर आप थोड़ा सा सोच लो, बस चीजों को सोचना सीखना हमें। मैथमेटिक्स का काम ये है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैथ में, ये याद रखना। हमें कभी ना कभी अपना लेवल यहाँ पे लेके जाना है। बच्चों चलो देखो, सबसे पहली चीज, वेरी गुड गौरव जोत सिंह, क्या बात है, शाबाश। देखो अपने आप किया ना बेटा गौरव? यस सर। अपने आप प्योर सोच के। अनिकेत देखो, वेरी गुड, पहली बार कर रहे हैं यार ये लोग दोनों, तो है ना मजे की बात। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ यहाँ पे सीख के बैठा हुआ है, किसी को कुछ नहीं आता यार, मुझे पता ही है, सबको देखा ही हुआ है।
तो विश्वास करो, अब मेहनत करनी शुरू करो, घर पे एक एक पल को जोड़ो, एक एक सेकंड को। देखो कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी चाहिए, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बाद की बात है, इसको, इसका मतलब, इसका मीनिंग, ये हम पहली बार देखते हैं काफी बच्चे। समीशन x varies from 1 to n, f of x is equals to 120। ये f of x तो कुछ नहीं, एक मशीन है। जैसे एक मशीन है, जैसे पहले मशीन को समझ लो, मशीन को समझ लो। जैसे y is equals to x square, ये f of x लिख सकते हैं इसको, y is equals to f of x। मतलब ये है इनपुट, ये है आउटपुट। आप x को 2 पुट करो, देखो आउटपुट क्या आ रही है, 4 आएगी। 4 f of 2 पे आंसर 4 है। आप x को -2 पुट करो, f of -2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा वो भी। ये होता है f, मतलब एक मशीन। मशीन क्या काम कर रही है, जो भी आप नंबर डाल रहे हो उसका स्क्वायर करके आपको दे रही है, ऐसी मशीन। बात समझ रहे हो, इसको मशीन बोलते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग का सबसे पहला कोर सब्जेक्ट माना जाता है। आपको कुछ ना आता हो तो चलेगा, बट मैथ ना आती हो तो इंजीनियरिंग तो हो ही नहीं सकती, चाहे कंप्यूटर साइंस ही क्यों ना करनी हो। अच्छा, अब इसका मतलब देखते हैं समीशन का। अब एफ का मतलब तो समझ लिया, समीशन का मीनिंग क्या होता है। समीशन का मतलब होता है जोड़ना। इंग्लिश हिंदी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं शायद जोड़ना को। यस सर। वेरी गुड। तो जोड़ना, बस पहले लिखो जोड़ना। अब मैं समझाता हूं कैसे जोड़ता है ये, बड़े अच्छे से समझ लेना, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे आईआईटी में। सबसे पहले x1 पुट होगा। देखो समीशन किस वेरिएबल पे लगा हुआ है, x वेरी कर रहा है समीशन पे, x। सबसे पहले x1 पुट होगा, तो ये बनेगा f of 1। फिर जोड़ने का काम आएगा, समीशन कर देगा प्लस। फिर x क्या पुट होगा बच्चों, 2। फिर समीशन करेगा जोड़ने का काम। फिर x क्या पुट होगा, 3। फिर समीशन जोड़ने का काम, ऐसे चलता जाएगा। एंड में xn पुट होगा। इस चीज को छोटे वे में लिखने का तरीका था ये। क्या बात समझ आया, इस चीज को छोटे वे में लिखने का तरीका था ये। ओपन अप करके लिखेंगे तो ऐसे। देखो क्या बात समझ आ रही, थोड़ी बहुत। Yes. Yes, sir. समीशन का मतलब समझ आया ना सभी को, वेरी गुड। ये समीशन का मतलब होता है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। जैसे ही थोड़ा थोड़ा मतलब आता जाएगा आप समझते चलोगे। अब मशीन को एनालाइज करते हैं, इस मशीन को। ये मशीन क्या करती है देखना, f of x plus y, ये मशीन fx into fy कर देती है। कहने का मतलब, मान लो आपने x को 1 पुट किया, x और y बहुत नेचुरल नंबर्स हैं। x और y क्या रख सकते हैं हम, नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो x को भी हमने 1 पुट किया, y को भी हमने 1 पुट किया, तो ये क्या बन गया, f of 2, 1 plus 1। ये कितना आएगा, f of 1 into f of 1। बात समझ आया, मशीन ने क्या किया, दोनों को तोड़ दिया। अब f of 1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, गिवन है 3। 3 तो ये कितना बन जाएगा, 3 into 3, 3 स्क्वायर। देखो क्या ये बात समझ आई, f of 2 3 स्क्वायर आ गया। क्या बात समझ आया, हमने इसको निकालना है। यस सर। अच्छा, अब f of 3 सोच के देखो कैसे बनेगा। f of 3, x को 2 पुट कर लो, y को 1 कर लो, जब y को 2 कर लो x को 1 कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, f of 2 plus 1। अब मशीन क्या करेगी इसको, नेचर क्या मशीन की, f of 2 into f of 1। f of 2 हम निकाल चुके थे 3 स्क्वायर, f of 1 3 है, तो कितना आ गया, 3 का क्यूब। क्या थोड़ा समझ पाए मशीन की नेचर को। अब आप नेचर से बता सकते हो f of 4 कितना आएगा, 3 की पावर 4 आएगा ना। यस Yes, सर। sir. यस f of n कितना आएगा, 3 की पावर n आएगा। क्वेश्चन हो गया। मशीन को एनालाइज करते हैं इंजीनियर्स, और बहुत अच्छे नहीं इंजीनियर्स मशीन को बनाते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये मशीन थी। किसी को कोई डाउट है, पूछो बच्चों, किसी को कोई डाउट खुल के पूछ सकते हो आप।
अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। एफ ऑफ 1 हमारे पास कितना आया था 3, एफ ऑफ 2 है 3 स्क्वायर, एफ ऑफ 3 है 3 क्यूब 3 की पावर n 120 के इक्वल। अब तो n निकालना बड़ा इजी हो गया, अब तो n सॉल्व करना काफी इजी प्रोसेस है। ये जीपी बन गई। यस सर। तो निकालो n की वैल्यू जल्दी। 4। वेरी गुड। अंतेश्वर टेंडेंस लिखो। मैंने भी पूछना ही था। ओके। 4। वेरी गुड। देखो जीपी ए आर रेस टू पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 120, इसको काट दूं सीधा, मल्टीप्लाई में है 40, 3 रेस टू पावर n माइनस 1 80, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 रेस टू पावर n 81, n comes out to be a 4. दिस इज द प्रोसेस। देखो क्या समझ आया बच्चों, मशीन को एनालाइज करना सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? पूछो बेटा, खुल के पूछो, डाउट्स पूछो अपने, शर्म महसूस मत करो। सर नहीं लिखूं या कल वाली पे ही टिक क्रॉस डाल दूं? नहीं लिख ले यार। ओके। चलो अगला लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा है, समझने वाली बात है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, अगर सम नेचुरल नंबर्स को नहीं बिलोंग करेगा तो ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा बेटा शुभांग। फिर हम x को 1 भी रख सकते हैं, -1b, -1/2b, 1/3b, फिर क्वेश्चन और तरीके से फ्रेम होता। ये मशीन की वैलिडिटी तब तक थी कि जब मशीन में नेचुरल नंबर्स पुट हो। ठीक है? ओके सर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। दिमाग खुद का लगाते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, खुद दिमाग लगाते हैं। देखना कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसका सम निकालना है, 3 + 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की 4, 3 की 5, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जा रहा है। मतलब इनफाइनाइट कभी भी मैथ में नॉट डिफाइन नहीं है, ये बात समझ लो पहले आज छोटी सी। लोग इन्फिनिटी को नॉट डिफाइन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, इन्फिनिटी तो डिफाइन है, डिफाइंड टर्म। मैथ में एक ही चीज नॉट डिफाइन है बस, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, दिस इज नॉट डिफाइन इन मैथमेटिक्स। आज तक इसका आंसर कोई नहीं बता पाया। सबसे बड़े मैथमेटिशियंस थे रामानुजन, उन्होंने इन्फिनिटी को जाना यार। आपने देखा होगा पिक्चर द मैन हु न्यूज इन्फिनिटी। यस सर। बहुत अच्छी पिक्चर है, अब देखना कितनी अच्छी पिक्चर है। कभी आपको टाइम मिले तो सारे बच्चे जरूर देखना, द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी। क्या मजा आता है यार पिक्चर देख के। ऊपर ही है। थोड़ी इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश समझ आती है वो देख लेना, द मैन हु न्यूज इन्फिनिटी। संडे को थोड़ा टाइम निकाला जा सकता है, 2-2.5 घंटे। डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मतलब बहुत अच्छी पिक्चर है, देखनी चाहिए सबको। हमें इस 2 साल में इंजीनियर नहीं बनना, पहले ये बात सीखो, हमें इंजीनियर बनने के काबिल बनना है। 2 अलग अलग बातें हैं। आपको इंजीनियरिंग करने की काबिलियत लेनी है, वो काबिलियत प्रेशर को बियर करना होता है। इंजीनियरिंग में 48 सब्जेक्ट्स आएंगे, अब प्रेशर को कैसे बियर कर पाओगे? अभी तो ऐसे 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इससे 100 गुना मुश्किल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो कैसे प्रेशर बियर होगा? प्रेशर को बियर करना सीखना आपको, ये 2 साल। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं यार, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी में नहीं है? बहुत ज्यादा है, सबके में होती हैं, बट उन प्रॉब्लम्स में हम काम कैसे करते हैं, यही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। कई लोग प्रेशर में, प्रॉब्लम्स में बिखर जाते हैं, कई लोग बन जाते हैं। हमें बनने वाला बनना है, तभी आप कुछ कर पाओगे बेटा। अगर मैं हर रोज आपको यही समझाऊं कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, फिर तो आप भी मूर्ख हो, मैं भी मूर्ख हूं।
अगर आपने नॉन मेडिकल ली है तो मतलब आपको पढ़ना है, ये तो सीधी सी बात हो गई। आपको अपनी लाइफ के 10 सेकंड भी खराब नहीं करने। अगर आप 10 सेकंड खराब कर रहे हो तो सोच के देखो, हर रोज के 10-10 सेकंड खराब कर रहे हो। 10 सेकंड तो मैं बहुत मिनिमम कह रहा हूँ, आप लोग तो घंटों में टाइम खराब करते होगे। तो बस रैंक्स को पीछे लेके जा रहे हो। अच्छा, अब आप सोच के देखो, 3 + 9 + 27 + 81 ऐसे टर्म्स का सम निकालना है। बहुत सारी टर्म्स है, कितना सम आएगा? infinity. इन्फानाइट ही आएगा ना, इन्फानाइट ही सम आएगा। इन्फानाइट मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, ये होता है एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर। ये और कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, बात समझ रहे हो ना? एक बहुत बड़ा नंबर नहीं लिखा जा सकता, उसको इस तरीके से लिखते हैं, अप्रोच करते हैं हम। ये एक कंसेप्ट है, ये एक सोच है कि बहुत बड़े नंबर को ऐसे लिखेंगे। ये नॉट डिफाइन थोड़ी है। इसका सम निकालना तो मूर्खता है, बात समझ रहे हो ना? जब हमारे पास जो जीपी है, जब इंक्रीजिंग जीपी है, जब नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, भाई सम भी फिर मैक्सिमम ही आएगा, इन्फानाइट ही आएगा। फिर आंसर निकाल के क्या करना है? फिर तो पता ही है इन्फिनिटी। बात समझ आई कि नहीं? हाँ, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे सम पूछता 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 1/3 की पावर 4, ऐसे चलता चलता, क्या एक नंबर एक टाइम के बाद बहुत छोटा नंबर ना हो जाता, अप्रोक्सीमेटली 0 के पास पास? Yes, sir. मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें ऐड होंगी एक टाइम के बाद। मान लो 500 डिजिट्स, 500 नंबर्स के बाद तो ऐड हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐड हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, Yes, sir. अब इस पे हम अपना जीपी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। चलो, ए पहले देखो, सारे लिख लेना बाद में। ए r⁻n-1 बाय r-1, ये समझ रहे हो? लग गया? अब आप सोच के देखो, ये n क्या है? n क्या है? बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मतलब इन्फिनिटी बहुत बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है। n एक बहुत बड़ा नंबर है ना? सारे लोग कैलकुलेटर में 1/3 की पावर 1000 डाल के देखो क्या आ रहा है। कम ऑन, डू इट फास्ट, कैलकुलेटर तो सबके पास होगा। 1/3 की पावर 1000 डाल के देखो जल्दी। सर हाँ, सर यहाँ पे चंदन एंड पीयूष एक ही में 2 लिखे हुए हैं, अलग अलग लिखो इनको उसमें। अरे यार भाई, इन्हीं से पूछ ले। सर 0 है। क्या आया भाई? 0 है सर। 0 है। 0 ही दिखा दिया कैलकुलेटर ने। यस सर। बात समझ रहे हो ना? तो ये वाली टर्म तो 0 ही हो जाया करेगी। तो आंसर क्या आ गया? 1/3 - 1, 1/3 - 1। सॉल्व करो इसको। गधों, जल्दी सॉल्व किया करो। 1/2 कितना? 1/2 1/2 आंसर आ गया। समझे कि नहीं? बेटा कुछ कुछ बात समझ आई, कुछ कुछ? सच बताओ। कहते जब कॉमन रेशो पॉइंट्स में होती है ना, देखो किसी भी चीज की पॉइंट, जैसे -0.4 है, ठीक है? आप इसकी 1000 पावर करो कैलकुलेटर में, करो जल्दी। -0.4 की 1000 पावर, जल्दी बताओ क्या आ रहा है? जीरो दिखा रहा है सर। 0 ही दिखाने लग गया। जब आपकी जो कॉमन रेशो होगी ना, -1 और 1 के बीच में होगी, -1 और 1 के बीच में, तो आप बहुत बड़ी जब भी पावर किया करोगे, आंसर 0 ही आ जाया करेगा। क्या ये बात समझ आई? लक्ष्य बंसल, यस सर। जब कॉमन रेशो -1 और 1 के बीच बीच में होगी, ना ही तो -1 ना ही तो 1,
जब इसके बीच बीच में होगी तो हमेशा आंसर 0 ही आ जाया करेगा इस टर्म का। ये बात समझ आ गई सभी को बच्चों? अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें। अब इसी बात को मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं कि सम ऑफ n टर्म्स अब अगर आप निकालने जा रहे हो r रेज टू पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 लगा रहे हो, इफ आप सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकाल रहे हो और कॉमन रेशो -1 और 1 के बीच में है, तो जो ये r रेज टू पावर n वाली टर्म है ये तो 0 ही अप्रोच हो जाया करेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स a माइनस 1 बाई r माइनस 1 which is also written as a by 1 minus r। देखो बच्चों क्या समझ आया? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। फिर इसमें हम साथ लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। भाई r तो 0 होएगा नहीं, r तो 0 होएगा ही नहीं, जीपी नहीं बन सकती ना फिर। लिखना लिखना यस सर। तो मान के चल रहे हैं। क्या बात समझ आई बच्चों? सच सच बताओ, जिसको नहीं आई वो दोबारा पूछ लो, खुल के पूछो। देखो समझ आया? सच सच बताओ बच्चों। यस Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। गौरव जोत समझ आया? यस सर। जयंत? यस सर। वेरी गुड। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है? फॉर्मूला क्या बन गया? a बाय 1 माइनस r। और ये तभी वैलिड है जब r -1 और 1 के बीच में है, या फिर मॉड r लेस देन 1 लिख सकता हूं ना? ये तो आपने पढ़ी रखा है मॉडुलस को। तो अगर r 1 हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी भाई। 1 + 1 + 1 + 1 अप टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बन जाना है। अगर r -1 हो गया, -1 -1 -1 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बन जाना है। अगर r 1 से बड़ा हो गया फिर तो दिख ही रहा है इन्फिनिटी, -1 से छोटा हो गया फिर भी दिख रहा है इन्फिनिटी नेगेटिव में। क्या बात समझ आ रही है ये कि नहीं आ रही बच्चों? यस सर। Yes, sir. अच्छा, चलो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अप्लाई, लेट अस अप्लाई करना सीखते हैं। फाइंड द सम ऑफ infinite terms of a GP -5/4, 5/16, -5/64। पहले तो ये सोच के देखा करो क्या क्या लगा सकते हैं सम का? क्या नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं मैथमेटिकल वैल्यू के हिसाब से? क्या नंबर डिक्रीज हो रहे हैं ना बच्चों? उनका मैग्नीट्यूड चेक किया करो नंबर्स का। 5/4, 5/16, 5/64, डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं हम। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना था, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकलेगा? a by 1 minus r, a is -5/4 एंड कॉमन रेशो इज, बताओ बच्चों कॉमन रेशो क्या है? -2/5। तेरी -1/4। -1/4, -1/4। तो इसको सॉल्व करो बच्चों। -5/4, 1 + 1/4, -1 क्या समझ आया? अब जब इन सबको सम करोगे तो इंफिनिटी तक लेके जाओगे तो ये आंसर अप्रोच करेगा -1 को। ये कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये अप्रोचिंग आंसर है। एग्जैक्ट तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तो ज्यादा इतना मत सोचो, बस इतना तो समझ आया ना, आंसर -1 आ सबको? यस सर। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना। और 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, इसका सम निकालना। मतलब इसको सॉल्व करना, इवेल्युएट करना। सम तो क्या निकाल पाओगे, इवेल्युएट करना। देखो ये 6 की पावर्स में चल रहा है और बीच में मल्टीप्लाई है।
वेरी गुड। देखो बेटा 6 की पावर हो जाएगी, नेट बेसिस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, 1/2 1/4 1/8 अप टू सो ऑन इनफिनिटी। बस अब इसको सॉल्व करना हमारा क्वेश्चन बन गया, जो भी आंसर आएगा 6 की पावर में लिख देंगे। अच्छा अब क्वेश्चन है 1/2 1/4 1/8 अप टू सो ऑन इनफिनिटी। पहले तो चेक कर लेते हैं, जीपी है, बिल्कुल है। कॉमन रेशो चेक कर लेते हैं, 1/2 है, ए की वैल्यू 1/2 है, लगा देते हैं a/1 माइनस आर, तो ये कितना बन गया 2 - 1 2 बन गया। सर ऊपर भी हाफ आएगा ए। ऊपर भी तो हाफ है, तो 2 इंटू 1 आ 1/2 1 आ जाएगा। समझ आया, 1 आ जाएगा, a/1 माइनस आर। अब आंसर क्या बन गया 6 की पावर 1, 6 आंसर आ गया। बात समझ आया यस सर। यस सर। सबको, क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और करो, दिमाग लगाओ अपना। क्वेश्चन है b is equals to a plus a square plus a cube up to so on infinite terms. Prove that a is equals to b plus 1 by b. Very easy to solve. Just put your maximum energy to it. Very good, Pinshu. सर और कुछ नहीं दे रखा। और दे रखा है mod a is less than 1, ये ले बस। वेरी गुड अनिकेत, हर्षिता। साहिल सूद। चंदन, पीयूष, एक ही नाम है क्या चंदन पीयूष? सृष्टि। सर मैंने अलग अलग लिख दिए। अरे चंदन बेटा, तेज प्रताप, कमान गाइस। देखो जो ये हमारी कॉमन रेशो है -1 और 1 के बीच में है, a की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगा देंगे। फॉर्मूला भी वही है, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस ए। सॉल्विंग तो करनी थी गधों, कैसे सॉल्व करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, क्या बनी के बात नहीं बनी? कुछ भी नहीं करना था यार, कुछ भी नहीं करना था। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इफ mod of x is less than 1 and mod of y is less than 1, find the sum of infinite terms of the series x plus y plus x square plus xy plus y square plus x cube plus x square y plus xy square plus y cube up to so on। ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। पहले देखो क्या जीपी सीधा ही बन रही है, पहले ध्यान से चेक करो, दिमाग लगाओ थोड़ा अपना अपना।
वेरी गुड अनिकेत, थोड़ा एफर्ट लगाओ बच्चों। ईशा गुप्ता, लोकेश बंसल, प्रथमेश। देखो ना यार, इनको एक साथ लिखते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। या फिर एक जुगाड़ और भी अपने पास, पता क्या, Yes. x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा सोचने वाली बात क्या है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वहां से आइडिया लग सकता है। x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यही सोचने वाली बात थी, ठीक है। तो ये बनेगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई। अब टर्म्स बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई जब मल्टीप्लाई होंगे, ये बता सकते हो क्या बनेगी, x माइनस वाई इंटू दिस X a cube माइनस cube. a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर बनेगी x4 माइनस y4। बात समझ रहे हो, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब ऐसे टर्म्स बन गई। अब इजी हो गया, कैसे, इनको साथ में लिख लें, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, माइनस कॉमन निकाल के वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की 4, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। देखो बच्चों क्या समझ आया, सारे समझ पा रहे हो पैटर्न को, ये जुगाड़ को। अच्छा, अब 1 ओवर एक्स माइनस वाई क्या बनेगी, a बाय 1 माइनस आर माइनस a बाय 1 माइनस आर। ये तब लिखा पाया क्योंकि मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 और मॉड y की वैल्यू लेस देन 1 दी हुई है। बात समझ आ रही है ना, अब सॉल्व कर लोगे, Yes, sir. पक्की बात है, सॉल्व कर लोगे। और आपको सॉल्व करके ये बनाना है, देख लो, सारे अपना अपना बनाएंगे बाद में। ये बनाना है, ठीक, लिख लो, आंसर कम्स आउट टू बी दिस। वेरी गुड गौतम। क्या बात समझ आ गई बेटा सबको? Yes, sir. अच्छा, होमवर्क देख लो, होमवर्क सिक्सटी क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, मैथ के डेली प्रैक्टिस करने हैं। आप एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करो, एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट कर सकते हो, एपीजीपी वाले क्वेश्चंस कर सकते हो आप खुद से, बच्चे तो है नहीं है कि टिक लगवाऊं। आप एलडीए कर सकते हो, पहले ये बेयर मिनिमम काम है जो हमें ऑफिशियली करना है। फिर अगर आपका ड्रीम है तो आप आरडी शर्मा जरूर करो, मैं चाहता हूं कि आप आरडी शर्मा जरूर करो। अगर आप हर रोज 60 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, 59 भी कर रहे हो, तब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे नहीं। हर रोज का टारगेट बनाओ, 60 क्वेश्चन बड़े मिनिमम दे रहा हूं यार, 60 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस है। कॉपी को रिवाइज करना है हर रोज कॉपी को रिवाइज करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस कॉपी को रिवाइज करना है, बट 60 क्वेश्चन करते रहो हर रोज। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, हर रोज 60 क्वेश्चन, सिंपल, आपको अपना फ्लो बन जाएगा। और 60 क्वेश्चंस 1-2 घंटे में हो जाते हैं यार, 2-2.5 घंटे तो मैथ पढ़ते ही हो गए। Yes, sir. और रात को पढ़ना चाहिए मैथ को, वैसे सुबह अपनी फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा करो, दोपहर को फिजिक्स, रात को मैथमेटिक्स। मैथ के क्वेश्चंस निकल जाते हैं ना इजीली। ये बात समझ पा रहे हो ना, इतना काम Yes, आपको sir. घर में Yes, करना है। sir.
आज के लिए इतना ही। अब अपनी कॉपी रिवाइज करके उठना और पहले लीनियर इनइक्वालिटीज को रिवाइज करो अभी बैठ के, फिर जीपी के आज के लेक्चर को रिवाइज करो। सर मैं कहना भी लीव ना करें, मैं लिख रहा हूँ अभी अटेंडेंस। मेरे नाम के आगे सर, सर आर्यन ठीक, दो वंश बंसल है सर मेरा सर वो। आर्यन यस सर। बस मेरे भाई